नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मौजूद हो आप मेरे साथ हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हम आपके साथ मौजूद हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर और देखते रहिए आंखों देखा। हाँ, ताजनगरी आगरा के आगरा ग्वालियर रोड स्थित आगरा ग्रामीण विधानसभा के प्रत्याशी महेश कुमार जाटव के समर्थन में जहां आगरा ग्वालियर रोड के गोविंद रिसोर्ट जखौदा ग्राम पंचायत में अखिलेश और जयंत की जोड़ी ने जहां युवाओं और किसानों के मुद्दों पर बात की, तो वहीं भाजपा सरकार पर जमकर बरसे। तो आइए जानते हैं क्या कुछ बोले दोनों नेता और किस प्रकार उन्होंने आगरा में रोड शो के जरिए 9 की 9 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए जनता से अपील की है। जानिए हमारे साथ खास रिपोर्ट। ताजनगरी आगरा में करीब 6 घंटे के रोड शो और जनसभा में शुक्रवार को सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव और रालोद प्रमुख जयंत चौधरी भाजपा पर हमलावर रहे। उन्होंने सरकार को किसान और युवाओं की कपट करने वाली बताया। कहा कि डबल इंजन वाली सरकार ने कारोबार खत्म कर दिए हैं। रालोद प्रमुख जयंत चौधरी ने कहा कि भाजपा को प्रदेश की जनता ने हटाने का मन बना लिया है। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी फतेहाबाद रोड स्थित होटल में मीडिया से रूबरू हुए। यहां अखिलेश यादव ने कहा कि भीमराव अंबेडकर के संविधान से देश चल रहा है। भाजपा के लोग संविधान खत्म करना चाहते हैं। अखिलेश के जोड़ा के सपा हर वर्ग के लोगों को जोड़ रही है। यह गठबंधन सर्वदलीय है। उन्होंने किसानों का मुद्दा उठाते हुए किसानों की आय दोगुनी छोड़िए कम हो गई है। भाजपा ने झूठे वादा किया है। डीजल पेट्रोल ही नहीं, खाने पीने के हर सामान की कीमत में बढ़ गई है। अगर सरसों के तेल की कीमत आसमान छू रही है, तो वहीं सरकार गरीबों को भी सस्ता खाद तेल मुहैया कराने में भी नाकाम रही। उन्होंने भाजपा के अमृतकाल के बजट के जवाब में कहा कि इससे पहले के भी जो बजट आए क्या वह जहर वाले थे। वहीं रालोद प्रमुख जयंत चौधरी ने मुख्यमंत्री की कानून व्यवस्था वाले दोनों दावों को पलटवार करते हुए कहा कि उन्नाव, हाथरस, बुलंदशहर की घटनाएं साबित करती हैं कि उनके दावले खोखे हैं। जयंत बोले कि 5 साल तक किसान, युवा, नौजवानों के साथ अन्याय हुआ है। इससे बदला नहीं लिया जाएगा। वोट की चोट देकर युवाओं के साथ अन्याय करने वालों को वापस भेजा जाएगा। कि प्रदेश के नौजवान और प्रदेश के किसान दोनों ने अपना मन बना रखा। दोनों लोग एक सकारात्मक परिवर्तन उत्तर प्रदेश में लाना चाहते हैं। दोनों लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं और उनके साथ मौजूदा सरकार ने छल कपट भी किया, झूठे वादे किए, दुनिया की एक बहुत बड़ी तस्वीर उनको दिखाई और फिर धड़ाम से उनको जो जमीन पर ला दिया। इलाहाबाद की यूनिवर्सिटी में जिस तरह से मारपीट छात्रों के साथ की गई, वो तो एक प्रमाण है। बड़े बड़े दावे आज भी सरकार में बैठे लोग, सत्ता में बैठे लोग करते होंगे। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आप देखते हैं कि योगी जी बहुत बयानबाजी करते हैं और गर्मी को ठंडी में तब्दील करने की बात करते हैं, शिमला तक पहुंचाने की बात करते हैं, जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों का एक अपमान है। लेकिन सच्चाई ये है कि उन्नाव, हाथरस और अब बुलंदशहर जैसी घटनाएं ये साबित करती हैं कि इनके दावे खोखले हैं। यही गठबंधन आज उत्तर प्रदेश के मतदाताओं के लिए एकमात्र विकल्प है। लाठी चलाने से, बुलडोजर की धमकी देने से, गर्मी निकाल दूंगा जैसी भाषा बोलने से आगरा का विकास नहीं हो सकता। उत्तर प्रदेश का विकास असंभव है। कि पूरे उत्तर प्रदेश के मानचित्र पर आगरा शहर का अपना एक विशेष महत्व रहेगा। आप टूरिज्म को देख लें
1,09,00,000 देश के हर कोने से और विदेश से यहाँ पर्यटक 2019 में आए। और कोविड महामारी कह लीजिए या जो आर्थिक तंगी है जिसका प्रभाव सबके जेब पर पड़ रहा है, उसका असर ये पड़ा कि 2020 में वो आंकड़ा गिर के मात्र 27 लाख रह गया, यानी ऑलमोस्ट 20% रह गया है। मैं तो योगी जी से कहता हूं कि आप हमारी गर्मी निकालने की बात कर रहे हो, चलो हमारा तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन उन नौजवानों की गर्मी कैसे निकालोगे जो नौकरी मांग रहे हैं। और मैं वादा करता हूं कि आपकी सरकार में, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन की सरकार में प्राथमिकता आगरा को दी जाएगी विकास में, और किसान और नौजवानों की सरकार होगी। मेलजोल का शहर है, यहाँ कारोबार करने वाले लोग मेलजोल रख करके ही कारोबार कर रहे हैं। आगरा में मुझे कई बार आने का मौका मिला है और ऐसा मेलजोल करते हैं कि दाल और मोठ मिला दी, मीठा पेठा, और रामलीला सुमन जी हैं, बेड़ी को तो नहीं भूलते, बेड़ी और जलेबी, ये कहीं इस तरह का मेलजोल है अगर कहीं तो वो आगरा में दिखाई देता। और यहाँ के लोग भी उसी तरीके से मिलकर के आपस में रहते हैं। कारोबार हमें जोड़ता है, काम हमें जोड़ता है, लेकिन ये नफरत करने वाले लोग, जो आपस में बांटने वाले लोग हैं, इस बार आगरा की जनता उन्हें रिजेक्ट करेगी। आगरा के लोग इस तरह के राजनीति करने वाले लोगों को पसंद नहीं करेंगे। ये चुनाव उत्तर प्रदेश का लोकतंत्र बचाने का चुनाव है। ये चुनाव इसलिए भी जरूरी है, लोग इस गठबंधन की मदद करें, क्या संविधान बचाने का भी चुनाव है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया जिससे देश चलना है, ये चुनाव लोकतंत्र के साथ साथ संविधान बचाने का भी चुनाव है। इसलिए जहां समाजवादी पार्टी हर वर्ग को जोड़ रही है, हमारा गठबंधन बहुरंगी है, सब तरह के लोग हमारे साथ हैं। ये एक रंगी लोग बाबा साहब का दिया हुआ संविधान उसको भी खत्म करना चाहते हैं। इसलिए जहां सवाल बड़े बड़े हैं, जयंत चौधरी जी ने जिस तरह कहा कि किसान का बड़ा सवाल है, जहां किसान की आय दोगुनी होनी थी, आज महंगाई के कारण और सरकार की गलत नीतियों के कारण हमारे किसान की आय भी बढ़ी है। और वही लोग जिन्होंने झूठा वादा किया था कि किसानों की आय दोगुनी करेंगे, सवाल यह कि आय दोगुनी हुई है कि नहीं हुई है। और महंगाई केवल डीजल पेट्रोल की नहीं बढ़ी है, जितने भी हमारे खाने पीने के सामान हैं हम बाजार में लेने जाते हैं, चाहे दाल हो चाहे अनाज हो, हर चीज की कीमत बढ़ा दी। सरसों का तेल जो बहुत गरीब का तेल था, खाना पीना बना लेते थे, आज सरसों की तेल की कीमत कहाँ है। और जो संतुलन बना, देखिए, ग्रामीण विधानसभा के लोगों ने पहले मन बना लिया था। आज हमारे दोनों युवा नेताओं की, राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी गठबंधन के दोनों नेताओं की आज रैली थी। आज जो देखने को हुजूम मिला युवाओं का, लाखों की तादाद में यहाँ से लेके वहाँ जब प्रोग्राम हुए हैं तो आज लाखों की तादाद में युवा उमड़ पड़ा है, नौजवान वो सभी किसान साथ। तो इससे आज बिल्कुल क्लियर हो गया है कि 90 आगरा ग्रामीण ही नहीं, पूरे आगरा ज़िले में बहुत ज़बरदस्त मुकाबला है। और बात रही 90 ग्रामीण आगरा की, तो 90 आगरा ग्रामीण विधानसभा तो आप समझ लीजिए रिकॉर्ड वोटों से जीतने का काम करें, रिकॉर्ड। अखिलेश जी ने 2-3 बातें मुझे अंदर बताई कि वो चौधरी साहब की विरासत को भी बचाना चाहते हैं, जनेश्वर मिश्र की जो विरासत है समाजवादी पार्टी लोहिया, उसको भी बचाना चाहते हैं, अम्बेडकर साहब को जो मानने वाले लोग उनको भी संग लेकर के चलना चाहते हैं। उन्होंने कहा मुझसे अंदर कि हम लोग ऐसा एक गठबंधन बनाने जा रहे हैं जिसमें बाबा साहब को, जो संविधान को मानने वाले लोग और बाबा साहब की विचारधारा को मानने वाले लोग और
पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा को मानने वाले लोग, लोहिया और जगदीश मिश्र जी की विचारधारा को मानने वाले लोग देश में इकट्ठा करने हैं 5 साल के अंदर। फिर देखना देश को भी हम एक दिन देश को अच्छे ढंग से चलाएंगे। देखिए, ये किसानों के मुद्दों पर लड़ाई लड़ी जा रही है, खासकर युवाओं के रोजगार की लड़ाई है इनकी। तो यहाँ पे आम जो जनमानस है, युवा है, वो आज इनकी तरफ देख रहा है कि कैसे भी किसी प्रकार से ऐसी सरकार आए जो रोजगार दे, युवाओं को रोजगार दे और किसानों की समस्याओं को समाधान हो सके। आज यहाँ जखौदा गांव में गोविंद रिसोर्ट में जयंत चौधरी और अखिलेश यादव जी की संयुक्त सभा का आयोजन किया गया और जनता में उनकी सभा में बहुत जोर से उत्साह देखने को मिला। उन्होंने एक स्वर में आवाज़ लगाई महेश जाटव को विजयी बनाने के लिए। अखिलेश जी ने आह्वान किया है कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। तो जनता इस मुद्दे को लेकर के अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। यादव जो कहते हैं उस काम को करते हैं, क्योंकि पहले भी वो मुख्यमंत्री रहे थे। जो उन्होंने वादे किए थे वो जनता में पूरे करके दिए थे। पूरे ज़िले में साथ रहा हूँ, साथ रथ में रहा हूँ, फतेहाबाद भी में गया, शहर में भी गया। इतना हुजूम और लोगों में इतना उत्साह है और नौजवान तो इस तरीके से उमड़ रहा है कि राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी की सरकार निश्चित ही आ रही है। हम 3 से पार हम लोग कर रहे हैं, 3 से पार कर रहे हैं। और आगरा में हमारी लगभग 1-2 सीट ज़्यादा लूज हो सकती है, नहीं सारी सीटें हम लोग जीत रहे हैं। सारी सीटों को हम लोग गठबंधन के प्रत्याशी जीत रहे हैं और अखिलेश के आने से हम लोगों को मजबूती तो मिली है, क्योंकि और मुख्यमंत्री उन्हें होना है और राष्ट्रीय लोकदल उनके साथ रहनी है। और क्योंकि उन्होंने हमेशा किसान मजदूरों सबकी बात की है और आज भी उन्होंने नौजवानों की, किसानों की बात की, चौधरी चरण सिंह जी की बात की, पुराने दिनों की याद दिलाया। और क्योंकि इस समय गठबंधन का हवा चल रही है, महेश जाटव भारी मतों से जीत रहे हैं और प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो रही है। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के दोनों नेताओं ने आज जो किसानों, मजदूरों, व्यापारी जो यहाँ उपस्थित लोग थे, उनमें जोश जो भरने का काम किया है, उससे ऐसा लग रहा है कि हम लोग आगरा में तो काफ़ी सभी सीटें जीत रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में हम लोग हालात में सरकार बनाने का काम कर रहे हैं। और आज का जोश, इस जुनून युवा पर जो सवार था, उससे ये लग रहा है कि आगरा ग्रामीण विधानसभा में तो हर हालत में हम इतनी बड़ी जीत की ओर अग्रसर हुए हैं कि हम लोग इन दोनों के नेताओं ने आकर के हमारी जीत को और बड़ा कर दिया है। हमको ज़्यादा मतों से जिताने के लिए या हमको ज़मीन हमारी तैयार कर दी है। भैया आपने रैली करी है और रैली बहुत ज़बरदस्त रही, जनता में वाल है और जनता जो है ये मन बना चुकी है कि ये बीजेपी सरकार उत्तर प्रदेश से भगानी है। और ये उन्होंने कहना है कि भाई मेरी पगड़ी की लाज है, जाटों की लाज है, राष्ट्रीय लोकदल की लाज है, इसे बचाने का प्रयास करें और सब ताकत लगाए दें। हमने मन बना लिया पूर्ण रूप से कि महेश भैया को इतने बड़े वोटों जिताएंगे, शायद उत्तर प्रदेश से नंबर पहला होगा। और हम उम्मीद करते हैं कि इतना हो जाएगा तो मंत्री बनेंगे और काम करेंगे। सबसे बढ़िया प्रत्याशी गांव के हैं, घर के अपने बेटा हैं, भैया हैं, काम करेंगे। क्यों? अरे एक बताओ तुम मुझे कि बेबी रानी मौर्य जो है विदेशी है, नाम जरूर देसी है लेकिन है विदेशी, क्योंकि ये दिल्ली की रहने वाली नहीं है, ये अमेरिका रहती है, इटली रहती है। भाई हमें तो अपना भैया चाहिए, अपना भाई चाहिए जो काम करे हमारे गाँव में, हमारे क्षेत्र में काम करे। अरे भैया एक बताओ, 70-72 साल की बाकी उम्र है, मैं 73 साल की उम्र है। भाई काम वो करेगा जो मेरी तरह भागेगा। मैं भैया के संग भाग रहा हूँ, आप लोग देख रहे होंगे। मैं चाहता हूँ सब लोगों ने मन बना लिया है, वादा कर रहे हैं महेश भैया से कि इतने बड़ी वोटों से जीत दिलाएंगे और चौधरी अजीत सिंह की, चौधरी जयंत सिंह की बात रखेंगे। हमने मन बना लिया है कि उत्तर प्रदेश से नंबर पहला होगा। इस वक्त मौजूद हो मेरे साथ आगरा ग्रामीण विधानसभा के आगरा ग्वालियर रोड स्थित जखौदा गोविंद रिसोर्ट में। आप मेरे पीछे देख रहे हो यहाँ किस प्रकार अखिलेश और जयंत की जोड़ी आगरा ग्रामीण के गठबंधन प्रत्याशी महेश कुमार जाटव के समर्थन में यहाँ रैली करने के लिए पहुंची और अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए, जहां उन्होंने 10 फरवरी को गठबंधन के प्रत्याशी महेश कुमार जाटव के पक्ष में मतदान करने की जनता से अपील की है, वहीं भाजपा सरकार पर जमकर दोनों नेताओं ने हमला बोला है। चोप सिंह सक्सेना, आगरा।